आज हम भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जो है भारतीय संविधान। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 23 मार्च 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे पैथिंग लॉरेंस थे और जो सहयोगी थे एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और जो है 46 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया और कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ और सभापति लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया और जो है सभापति जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, उपसभापति बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और जो है माउंटबेटन की बेटी जो पामेला हिक्स थी और एक पुस्तक उसने लिखी जिसका नाम था इंडिया रिमेम्बर्ड वर्ल्ड। ठीक है। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ। जब तक संसद का गठन नहीं हो जाए तब तक संसद के कार्य के रूप में जो है ब्रिटिश सरकार काम करेगी, ये बताया गया। संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ 1951 में हुआ। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। मुख्य प्रांतों से जो है 4 सदस्य थे। मुख्य प्रांतें कौन कौन सी थी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ यानी कि बलूचिस्तान था। और ब्रिटिश भारत के प्रांत से 192 सदस्य थे। कांग्रेस के जो थे 208 सदस्य थे, जिनमें से 205 और 3 सिख सरदार ने समर्थन किया था। और जो है मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। संसद का निर्माण कैसे होता है? संसद का निर्माण जो होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। फिर संसद बनी। संसद बनने के संसद इस प्रकार की होगी, ये सब योजनाएं रखी गई। और लोकतंत्र के बारे में बताया गया कि भाई जो है हमारा जो संविधान बनेगा वो कैसा बनेगा? वैश्विक मताधिकार के आधार पर बनेगा। तो ये तो 1922 में गांधी जी ने ही घोषित कर दिया था। फिर जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और भाग नहीं लिया। उसका विषय था कि भाई जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र रखा जाए। भारतीय संविधान में क्या हुआ कि बड़ी अड़चनों के बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। उसमें 16 अनुच्छेदों को प्रभावी हुए थे, मगर 394 जो था एक अनुच्छेद था। 15 अनुच्छेदों को तत्कालीन प्रभावी कर दिया गया और 394 में प्रावधान रखा गया भाई ये जो है 15 अनुच्छेद तत्कालीन लागू कर दिए जाए। फिर क्या किया गया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया गया और उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि भाई जो है यूनियन शब्द का प्रयोग उसमें किया गया कि भाई कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं समझा जाएगा। उद्देशिका बता दी गई। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है किंतु इसके मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और
सबसे जो है संविधान का जो है स्ट्रक्चर क्या है, जो है कठोर और लचीला था। और आपको बात जानकारी होगी कि सबसे कठोर संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है। फिर क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ये हमने पिछले चरण में बताया। आज का बात है कि आज की ये जो बात करेंगे हम वो दो मुद्दों पे बात करेंगे कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 भारत जो है राज्यों का संघ है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। सुबह 4 बजे हैं। भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी यूनियन, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। अब जो है संघ को राज्यों से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक कि कोई राज्य न चाहे, ठीक है। भारत में राज्य कैसे हैं, पहले जो स्वतंत्रता से पहले राज्य शामिल हुए, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, मगर कुछ राज्य समझौते के आधार पर मिलाए गए, जैसे जम्मू कश्मीर और सिक्किम। कुछ राज्य युद्ध करने के आधार पर मिलाए गए, जैसे गोवा और हैदराबाद। फिर कुछ अध्यर्पण के आधार पर, जैसे पांडिचेरी फ्रांस का शासन था और अध्यर्पण के आधार पर इसको भारत में समावेशित कर लिया गया। उसके पश्चात विस्तार के आधार पर जब भारतीय सीमाओं में विस्तार किया गया तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, यनम बना और तमिलनाडु का कराईकल भारत में शामिल हो गया और केरल का माहे शामिल हो गया। इस प्रकार से जो है भारत में राज्यों का निर्माण हुआ। भारत में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत थी वो हैदराबाद थी, यानी सबसे बाद में क्या हुआ, कौन शामिल हुआ, यह है आपका हैदराबाद शामिल हुआ अंतिम देशी रियासत के रूप में। अब इस प्रकार जो है विस्तार होता चला गया। फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया कि भाई जो है नए राज्यों का जो है नए राज्यों का गठन का क्या प्रावधान रहेगा, इस बात की गई। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में और स्थापना रहेगी। अनुच्छेद 3 में बताया गया भी नए राज्यों का निर्माण कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा। नए राज्यों के क्षेत्र को अगर बढ़ाना अथवा घटाना है वो भी संसद ही प्रावधान करेगी। नए राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं और नाम में परिवर्तन संसद द्वारा ही होगा, ठीक है। अब जो है 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 56वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जो है विभाजन राज्यों का होगा, ठीक है, किन कंडीशनों में होगा, अगर जनता की मांग पर होगा, भाषाई आधार पर होगा, ठीक है। भाषाई आधार पर कुछ राज्यों का बंटवारा हुआ, जैसे दक्षिण भारत मराठी भाषी, तेलुगु भाषी और कन्नड़ भाषी राज्य बनाए गए।
भाषा के आधार पर विभाजन के लिए भाषा के आधार पर विभाजन के लिए एक मद्रास के व्यक्ति थे पोंडुश्री रामलुल्लू, जिनकी जो है अमर अनशन के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जो है एक नया राज्य, तेलुगु भाषी राज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन, आंध्र प्रदेश जो है पहला तेलुगु भाषी राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए आपके फजल अली महोदय और सदस्य बनाए गए हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पारिस्कर, इसके उपाध्यक्ष जो है सदस्य बनाए गए। नए राज्यों का पुनर्गठन करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें ये थी: देश की सुरक्षा और प्रशासनिक योजना और वित्तीय योजना, पंचवर्षीय योजना को लागू करने की क्षमता। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश निकल के आए। वर्तमान में 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और सबसे प्राचीन भाषा आपको मालूम होनी चाहिए कि जो है तमिल है। और संवैधानिक संस्था कौन, संवैधानिक संस्था कौन है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है नीति आयोग, वर्तमान की जो संवैधानिक संस्था है। और इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था। ठीक है। और योजना आयोग का जो होता है अध्यक्ष स्वयं कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है स्वयं प्रधानमंत्री हो गया। अब हमने बात कर ली कि जो है भाई राज्यों का निर्माण हुआ। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में भारत के राज्यों से संबंधित प्रावधान है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11 जो है 5 से 11 में प्रावधान क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखना है अनुच्छेद भाग जो है भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान की प्रारंभिक की तिथि से प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है संविधान की प्रारंभिक तिथि से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो गया है, उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो। ठीक है। वह 5 वर्ष तक भारत में क्या करेगा? अगर निवास कर लेता है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। पाक से भारत को प्रवर्जन करने वाले व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझे जाएंगे। यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले आए हैं, ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि से पहले तिथि तक, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यदि वह या उसके माता पिता में से कोई जन्मा है 19 जुलाई 1948 से पहले, तो और उससे पहले वो भारत चला गया है, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में जन्मा है और उसके बाद वो भारत आ गया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति जो चले गए हैं और उनकी नागरिकता के प्रावधान की बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारतीय मूल यानी भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर है, निवास करता है और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो अप्रवासी भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं मगर भारत से बाहर रहते हैं, तो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अनुच्छेद 9 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी
विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करके उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अर्थात कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। देखिए भाग 1 में 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान है। और अब हम बात करते हैं जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ये बताया गया है किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत की किस प्रकार से नागरिकता का को त्याग सकता है। नागरिकता अगर समाप्त करना हो तो क्या प्रावधान रहेगा? भारत का वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग सकता है और प्रवर्तन के दौरान दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना अगर देशद्रोह का लग गया, देशद्रोह का अपराध लग गया या मुकदमा लग गया तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता को प्राप्त करने की विधि नागरिकता संशोधन 1955 में दी गई है। इसके प्रमुख जो है 5 बिंदु हैं। पहले जन्म द्वारा, दूसरा वंशागत द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और 5वां जो है अर्जित क्षेत्र द्वारा। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता अगर भारत में निवास करते हैं तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है परंतु उसके माता पिता भारत में निवास करते हैं तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण नागरिकता अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो पंजीकरण द्वारा उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं चौथे की, देशीकरण की। यदि कोई देशीकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना पड़ेगा। सक्षम शक्ति यानी अपने बारे में सोचने की क्षमता हो, पागल ना हो, भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे, भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो और जिस देश का वह निवासी है उस देश की नागरिकता त्याग चुका हो। ठीक है, उस देश में भी देशीकरण का जो है देशीकरण विद्यमान हो अथवा देशीकरण का कानून लागू होता हो। वह कम से कम भारत में 12 वर्षों तक जो है निवास किया हो। और फिर एक नागरिकता का और प्रावधान है, अगर भारत द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो वह क्षेत्र में निवास करने वाले उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को जो है भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये प्रावधान था। मैंने आपको बताया कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 भारत राज्यों का संघ है। दूसरा 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया। ठीक है, धन्यवाद।